नमस्कार दोस्तों, मैं खटोलिया अरविंद सर ऑफिशियल भारत के भौतिक प्रदेश में आज हम दो पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा हमारा है कर्नाटक का पठार। तो सबसे पहले हम छोटा नागपुर पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार है ये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठार माना जाता है। छोटा नागपुर पठार के उपनाम भी होते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो वो है उठित संप्राय पुनर्यवनित, यानी छोटा नागपुर पठार को हम उठित संप्राय पुनर्यवनित भूमिका के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर का पठार 4 राज्यों में विस्तार है, यानी छोटा नागपुर पठार जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं, पहला है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है पश्चिम बंगाल। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन किया गया है कि बताइए वो कौन सा पठार है जो 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो वो कौन सा पठार हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल में है कि नहीं है? तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में है। यहां से और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का वह कौन सा पठार है जिसे रत्न गर्भ के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा पठार हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। इसी छोटा नागपुर पठार को भारत का रत्न गर्भ के नाम से जानते हैं। अब हम भारत के रत्न गर्भ के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में ही धात्विक और अधात्विक खनिज बहुमूल्य रूप में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज बहुमूल्य रूप में पाए जाने के कारण इसे भारत का रत्न गर्भ के नाम से जाना जाता है। इस छोटा नागपुर पठार को ही भारत का रूर कहते हैं। अब इसे रूर क्यों नाम आप देते हैं? क्योंकि इसी पठार पर ही सबसे ज्यादा कोयले का भंडार मिलता है। सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है, इसीलिए इस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं या यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो दामोदर है, सोन है, महानदी है, शंख, हंसदो, बराकर, तेल। ये जो नदियां देख रहे हैं ये छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। इन नदियों में 2 महत्वपूर्ण नदी है। कौन कौन सी? सोन नदी, महानदी। ये जो आप देख रहे हैं सोन और महानदी, ये 2 ऐसी नदियां हैं जो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। सोन नदी जब मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है तो किस दिशा में चली जाती है? उत्तर भारत की तरफ चली जाती है। महानदी भी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये नदी किस दिशा में चली जाती है? यह नदी भारत के पूर्वी राज्य की तरफ चली जाती है, यानी आप कह सकते हैं कटक पहाड़ियों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और मैकाल पर्वत श्रेणी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, भारत के पश्चिम में होते हुए यानी पश्चिम की तरफ बहती है और कहां पर यह जाके गिरती है? अरब सागर में। तो हमने आपको बता दिया
कि छोटा नागपुर पठार में दो प्रमुख नदियां वो कौन कौन सी हैं, सोन और महानदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सोन नदी और महानदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो सोन नदी और महानदी मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। जो हमने दिशा को बता दिया है वो दिशा आप बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि महानदी किस दिशा में बहती है। अब अगला जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि छोटा नागपुर पठार पे ही सबसे ज्यादा साल सागौन के वृक्ष मिलते हैं। सबसे ज्यादा किसके वृक्ष मिलते हैं? साल सागौन के वृक्ष मिलते हैं। और छोटा नागपुर पठार में ही सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? लाख का उत्पादन होता है। तो यहां से हमने आपको छोटा नागपुर पठार के बारे में बता दिया है। जो भी मेन क्वेश्चन बनते थे उसको हमने बता दिया। अब इसके बाद जो दूसरा पठार है वो हम पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। पहले तो जानेंगे ये कि कर्नाटक का पठार कैसे बना हुआ है। जो कर्नाटक का पठार है ये बैसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बैसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। यह कर्नाटक का पठार धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित है। और धारवाड़ युगीन चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहां पे धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार पे देखेंगे तो काली मिट्टी भी मिलती है। और काली मिट्टी मिलने के कारण यहाँ पे कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कभी कभार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए भारत का वो कौन सा पठार है जहां पे कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो कौन सा पठार हो जाएगा? कर्नाटक का पठार हो जाएगा। इसी पठार पर ही कहवा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और कर्नाटक के पठार के दक्षिण में क्या स्थित है? मैसूर का पठार स्थित है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैसूर का पठार कहां पर है। तो कर्नाटक पठार के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है? मैसूर का पठार स्थित है। अब एक और जो हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए वो कौन सा पठार है जहां पे सर्वाधिक चंदन के वृक्ष मिलते हैं। तो वो कर्नाटक का पठार हो जाएगा। कर्नाटक पठार की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। आज हम इतना ही आपको बताएंगे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।